बरगद का पेड़ जो होता है उसी को वट वृक्ष भी कहते हैं। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। पूरे बरगद के पेड़ में सावित्री या मां सरस्वती का वास होता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में बरगद के वृक्ष को मोक्ष देने वाला माना गया है। वट वृक्ष ज्ञान और निर्माण का प्रतीक है। भगवान बुद्ध को भी वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वट वृक्ष हवा को शुद्ध करने में सहायक होता है। जीव जंतु और मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वट वृक्ष की भूमिका अहम होती है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में बरगद के 5 पेड़ लगाता है, उसकी सेवा करता है, उसकी 7 पीढ़ियां पुण्य कमाती हैं। घर की पूरब दिशा में बरगद का पेड़ होना शुभ होता है, लेकिन घर की पश्चिम दिशा में बरगद का पेड़ होना अशुभ भी होता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अखंड सौभाग्य पाने के लिए महिलाओं को चाहिए कि कल वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। बरगद के पेड़ की 12 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटें। हर परिक्रमा पर कुछ न कुछ श्रृंगार का सामान एक बर्तन में रखें। लाल चूड़ियां, बिंदी के पत्ते, नेल पॉलिश, लाल कंघे, लाल चुनरी बरगद के नीचे रखते जाएं। पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करें। नारियल और पीले फलों का भोग भगवान विष्णु को लगाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा सोने की है तो बहुत उत्तम। परिक्रमा में छोड़ी गई वस्तुएं और सोने की प्रतिमा श्रद्धा पूर्वक अपने पुरोहित या किसी वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। इसलिए बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। बरगद के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। कांसे की कटोरी में चीनी भरकर बरगद के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। किसी जरूरतमंद को कुछ पैसे भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है, परिवार में बरकत आती है। और ये सब बरगद के पेड़ के नीचे करने के बाद घर में आकर के अगर घर में श्री यंत्र है या लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो उन्हें चंदन तिलक करके, पुष्पमाला अर्पित करके, घी का दिया जला करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 आवृत्ति पाठ के द्वारा संपन्न करना चाहिए। और काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगाना चाहिए। कपूर से आरती करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का अभाव सदा सर्वदा के लिए समाप्त होगा और आप संपन्न जीवन की तरफ अग्रसर होंगी। बरगद के पेड़ की पूजा कर लें। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा भी कर लें। परिक्रमा करते हुए 5 फल बरगद के पेड़ पर अर्पित करें। तेजस्वी और मनचाहे गुणों वाली संतान प्राप्त हो सकती है। आपका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, इसके लिए वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे गाय के घी का एक दिया भी जलाना चाहिए। बरगद के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करते हुए बरगद के पेड़ पर अंगूर या गुड़ अर्पित करना चाहिए। इससे निसंदेह संतान की प्राप्ति भी होती है और अगर संतान है तो वो सुरक्षित रहता। पति गरीब हो, पति कम कमाता हो, यहाँ तक तो पत्नियां बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन पति नशे का आदी हो
पति में बुरी लत हो, पति का चरित्र संदिग्ध हो, तो ये शायद कोई भी भारत की नारी सहन नहीं कर पाती है। वो भले कुछ न कर पाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो चिंता की आग में जलती है। अगर आए दिन घर में क्लेश होता है, परिवार में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ पर लौंग, इलायची और पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए। 7 पान के बीड़े बनाने चाहिए, उस पे लौंग की कली चुभोनी चाहिए और 7 बार परिक्रमा करके 7 बार पान के बीड़े बरगद के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। इससे पति को एडिक्शन से, नशे की आदत से मुक्ति मिलती है, परिवार में महिलाओं का सम्मान बढ़ता है और कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। खासकर घर की महिलाओं और छोटी कन्याओं की सेहत बार बार बिगड़ जाती है। तो वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए हर बार बरगद के पेड़ पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार से हमेशा बीमारी दूर हो जाएगी और परिवार का हर सदस्य सुरक्षित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर ठीक नहीं है या कोई दूसरा ऐसा कारण है कि आपके लिए इतनी देर बाहर रहना मुमकिन नहीं है, तो फिर वट सावित्री व्रत में परिक्रमा और पूजा कैसे करेंगे आप? अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप बरगद के पेड़ की पूजा करने बाहर नहीं जा सकती हैं, तो अपने घर पर ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर सकती हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा सुन सकती हैं और दूसरों को भी सुना सकती हैं। भीगे हुए चने, कुछ पैसे और कपड़े अपनी सास को दे करके आशीर्वाद ले सकती हैं। सास नहीं है तो घर में किसी बड़ी महिला को भीगे हुए चने, पैसे और नए वस्त्र भेंट करना चाहिए। कोई बड़ी महिला भी नहीं है तो किसी भी सुहागिन महिला की आप आर्थिक मदद कर सकती हैं। इससे भी वट सावित्री का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी।